हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए एक और जो है स्वेटर लेकर आई हूँ बच्चों का। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। आप ये देखेंगे इसका जो लुक है, इस तरीके का लुक है स्वेटर का। और इसमें हार्डली जो है 250 ग्राम के आसपास वूल लगी है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसे स्वेटर अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब चलिए देखिए, इस तरीके की वूल ली है और एक टॉप डाउन स्वेटर बच्चे का बता रही हूँ। ये मैं 1.5 साल से 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है और इसमें डिज़ाइन भी डालूंगी। तो इस तरीके की ये मल्टी वूल ली है मैंने, आप देखेंगे। और इसमें 10 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने जो है इसमें आप देखेंगे 10 नंबर की सिलाई से 87 स्टिचेस डाले हैं। 87 स्टिचेस डालने के बाद मैंने इसमें एक सीधा एक उल्टे का हार्डली 3 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। हार्डली 3 लाइंस का एक उल्टा एक सीधे का आप देखेंगे बॉर्डर बनाया है मैंने इसमें। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, हार्डली 3 लाइंस का बॉर्डर बनाने के बाद, यानी कि जब मैंने फंदे डाले उसके बाद एक लाइन एंड देन 2 लाइंस। अब इसके बाद जो है मैं इसमें 6 लाइनें सीधी सीधी की बनाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से, ऐसे ये आपने यहाँ से ही शुरू करना है। ये लिया ऐसे। अब दोनों तरफ इस तरीके से मैं सीधा सीधा बनाती हुई जाऊंगी। दोनों तरफ सीधे सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी इस तरीके से। पहले मैंने हार्डली 3 लाइंस का एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया और अब मैं सीधे सीधे का बॉर्डर बनाने जा रही हूँ 6 लाइंस का। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है, आप ये देखेंगे इसमें 6 लाइंस का ऐसे दोनों तरफ सीधे सीधे का बॉर्डर बना लिया। अब क्योंकि ये टॉप डाउन है और मुझे इसमें जो है फंदे बढ़ाते हुए जाने हैं, तो किस तरीके से बढ़ाऊंगी मैं थोड़ा सा पहले आपको पेपर पर बता देती हूँ। इसके लिए मैं आप सर्कुलर नीडल 10 नंबर की ही सर्कुलर नीडल इस तरीके से लूँगी, 80 सेंटीमीटर की है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें डिवाइड करेंगे। अब मेरे पास जो है, आप ये देखेंगे 87 स्टिचेस है। 87 स्टिचेस है। अब 87 स्टिचेस को मेरे को इस तरीके से ऐसे गोलाई में लेना है, ऐसे इस तरीके से। अब ये जो फ्रंट के है यहाँ तो मैं 7 स्टिचेस रखूँगी। 7 + 7 = 14, यानी कि 87 स्टिचेस में से मैंने माइनस किया 14 और मेरे पास बैठता है 73 स्टिचेस मेरे पास रहते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बढ़ाना है, तो यहाँ पे 2 स्टिच 2 स्टिच 2 स्टिच 2 स्टिच, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 स्टिच तो ये हो जाते हैं आपके। तो 73 मेरे पास बचे हैं। अब 73 - 8 करती हूँ तो मेरे पास जो है 65 स्टिचेस रहते हैं। अब इन 65 स्टिचेस को मुझे जो है, आप ये देखेंगे 65 स्टिचेस को करना है। अब कैसे डिवाइड करूँगी ये देख लीजिए। यहाँ पे जो है मैं फ्रंट में दोनों साइड, क्योंकि ये 7 है तो यहाँ पे 10 स्टिचेस रखूँगी, यहाँ पे 10 रखूँगी, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा और जो मेरे 23 स्टिचेस बचे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जाली डलेगी, यहाँ जाली डलेगी, यहाँ जाली डलेगी, यहाँ जाली डलेगी, यानी कि हर सीधी लाइन में 2 2 4 2 6 तो 8 जगह पे जाली डलेगी। इस तरीके से अब ये मैं बढ़ाती हुई इसमें जाऊँगी। साथ में इसमें जो है मैं डिज़ाइन डालने जा रही हूँ, तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अब ये देखिए, ये आपका जो है इस तरीके से जब आपने बना लिया, अब इसमें ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपने बटन होल भी डालना है, तो वो आप उस हिसाब से देखिएगा। मैं सर्कुलर नीडल ले रही हूँ क्योंकि अब इसमें जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिएगा, अभी आप नॉर्मल भी बना सकते हैं क्योंकि हम ये बंद नहीं बना रहे हैं, फ्रंट से जो है खुला बना रहे हैं, तो आप इसे नॉर्मल भी बना। चलिए देखिए, अब जब आपने इसकी 6 लाइनें इस तरीके से बना ली है तो अब हमने इसमें जो है बढ़ाना किस तरीके से, क्योंकि टॉप डाउन है, और डिज़ाइन किस तरीके से डालूंगी। अब ये देखिए यहाँ से शुरुआत होगी तो 7 फंदे आपने पहले ऐसे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपके आ गए 7 फंदे पट्टी के। यहाँ से हमारा एक उल्टा, ध्यान से देखिएगा, धागा आगे। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन डालना है 3 फंदों का, तो ये वाला स्टिच आप उठा के इस 2 में से ऐसे उतार देंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर इसे बनाया। अब एक स्टिच हमारा कम हो गया तो जाली डालनी है ऐसे, फिर एक उल्टा, धागा आगे,
फिर वही इन तीनों में से ये वाला स्टिच आपने लास्ट वाला इन दो के ऊपर से ऐसे डाल देना है। फिर इसे बनाना है, यहाँ पे जाली डलेगी क्योंकि हमने एक फंदा घटाया और इसे बनाया। ये डिज़ाइन है आपका, और एक उल्टा। अब आपके ये जो है और एक सीधा, ये 10 फंदे हो गए। देखिए 2 2 4 2 6 7 फंदे पट्टी के, 2 2 4 2 6 7 8 9 10। अब ये देखिए 10 फंदे हो गए आपके। अब यहाँ पे आपने जाली डालनी है, जो 8 जगह मैंने आपको बताए वहाँ पे। तो आपने क्या करना है, धागे को इस तरीके से लपेटना है। ऐसे क्यों लपेटना, क्योंकि हम 2 फंदे उल्टे रख रहे हैं, तो आपने ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब धागा यहीं रहने देना है, और यहाँ से फिर से हम बाजू का जो है पार्ट शुरू करेंगे। तो एक फंदा आपने सीधा बनाना है। अब यहाँ से डिज़ाइन है एक उल्टा, धागा आगे, इन 3 में से ये वाला फंदा आप ऐसे उतार देंगे ऐसे, फिर एक बनाएंगे, जाली डालने के लिए धागा आगे, एक बनाया, फिर एक फंदा उल्टा, अगेन डिज़ाइन डालना है, तो ये वाला फंदा इस पे से ऐसे उतार देंगे, ये बनाया, जाली डाली, ये बनाया, एक फंदा उल्टा। तो ये आपके हो गए जाली के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक फंदा सीधा। ये हो गया आपके बाजू के 11 फंदे, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया। अब यहाँ पे फिर से जाली डालनी है, तो धागा ऐसे लपेटना है, 2 फंदे उल्टे। अब आ जाएगा आपका बैक का साइड, धागा यहीं रखना है क्योंकि जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, फिर एक उल्टा। अब ये डिज़ाइन 3 फंदों पे डलेगा, तो इस वाले फंदे को आप ऐसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे, जाली डालेंगे, इसे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा। अब ये जो बैक का 23 फंदे हैं, इन्हें हमने इसी तरीके से बनाना है। फिर से वही डिज़ाइन, 3 फंदों में से इसको आपने ऐसे उतारा, इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर डिज़ाइन डालना है। इस वाले फंदे को आपने इन दोनों में से ऐसे उतार दिया इस तरीके से, और ये बनाया, जाली डाली, ये बनाया, फिर एक उल्टा, फिर डिज़ाइन डालना है, इसे उतारा इन 2 के ऊपर से, ये बनाया, जाली डाली, ये बनाया, एक उल्टा। अब गिन लीजिएगा 23 फंदे बैक साइड पे होने चाहिए। तो ये हमने देखेंगे, ये जाली डाली थी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हुए हैं अभी। फिर से एक डिज़ाइन और डालेगा, ये ऐसे, ये 19 20 21 और ये 22 स्टिचेस हो गए और एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे फिर से आपने जाली डालनी है, तो धागे को ऐसे लपेटा, 2 फंदे उल्टे, धागा यहीं रहने दिया। अब ये बाजू के पार्ट है, जो हमें जो है 11 फंदे लेने हैं, उसमें से पहला फंदा सीधा, फिर एक उल्टा, फिर डिज़ाइन डालने के लिए आपने ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतारना है, इसे बनाना है, जाली डालनी है, इसे बनाना है, फिर एक उल्टा, फिर डिज़ाइन आ गया, ये उतारेंगे ऐसे, ये सीधा, जाली डालने के लिए धागा यहाँ किया, इसे सीधा, फिर एक उल्टा और एक सीधा। ये हो गए आपके बाजू के 11 फंदे। अब फिर से जाली डालनी है, तो धागा ऐसे घुमाएंगे, 2 फंदे उल्टे। अब फ्रंट के 10 फंदे हैं, तो धागा यहीं रहने देंगे, एक सीधा, एक उल्टा, इन 3 में डिज़ाइन डालना है, तो इसे आपने ऐसे उठा के ऐसे किया, फिर एक बनाया, जाली डाली, एक बनाया, एंड अगेन एक उल्टा, फिर एक डिज़ाइन है, इसे उठाया ऐसे, इसे बनाया, ये जाली डालने के लिए धागा आगे, इसे बनाया, एक उल्टा, और ये आपके 7 पट्टी के फंदे होंगे, 2 2 4 2 6 और एक 7। तो ये आप ऐसे बनाएंगे। अब उल्टी लाइन कैसे करनी है, कि जो जैसा दिखेगा, ये 4 लाइंस का बेसिकली डिज़ाइन है, तो वही आपको दोहराना है। अब उल्टी लाइन आप कैसे करेंगे, जो जैसा दिखेगा उसे वैसे ही करना है। तो देखिएगा, एक लाइन दिखा देती हूँ। ये 7 फंदे पहले आपने पट्टी के बनाने हैं, ये देखिए बना लिए 7 फंदे पट्टी के। अब ये वाला आपको सीधा दिख रहा है, देखेंगे, तो इसे सीधा बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर एक सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे,
एक सीधा। अब ये वाले फंदे हमारे जाली वाले साथ वाले उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर धागा आगे, एक सीधा 3 उल्टे। अब आपने जैसे देखिए जो जैसा दिखेगा वही वैसा ही बनाइएगा। सीधा दिखेगा तो सीधा और उल्टा दिखेगा तो उल्टा। और लेकिन जो जाली वाले फंदे हैं वो हमें उल्टे बनाने, यानी कि जहाँ हम जाली डाल रहे हैं बढ़ाने के लिए वहाँ हमें उल्टे ही बनाने हैं। यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ। और ये देखिएगा, ये तो हमारा डिज़ाइन पार्ट है जो हमने इसी तरीके से करते हुए जाना है। ये देखिएगा, ये आप यहाँ पे आ गए। ये जो पार्ट है, ये जो डिज़ाइन के बाद के जो फंदे हैं, ये हमें ऐसे उल्टे बनाने, यानी कि जहाँ हम बढ़ाने के लिए बना रहे हैं वो हमें उल्टे डालने। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखेंगे, ये आपके ऐसे आ गए। अब फिर से ये सीधा दिख रहा है, इसे सीधा, क्योंकि जो डिज़ाइन के बीच में हमने उल्टे फंदे डाले हैं उन्हें हमने बैक साइड से सीधा बनाना है। और फ्रंट से तो उसे हम उल्टा बना रहे हैं और बैक से हमें उसे सीधा बनाना है। बाकी आपको ऐसे ही करते हुए जाना है। अब ये लाइन आपने पूरी ऐसे ही करनी है। अब देखिएगा आगे सीधी लाइन पे थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन में सिर्फ जहाँ जहाँ 8 जगह बताया वहाँ बढ़ाना है। बाकी हमने नॉर्मल एक उल्टा 3 सीधे बनाने हैं। देखेंगे आप, ये पहले आप पट्टी के 7 फंदे बनाइएगा। फिर एक उल्टा 3 सीधे, अगेन एक उल्टा 3 सीधे, ये देखेंगे आप, और एक उल्टा। अब यहाँ पे आपके ये जो बढ़ाया हुआ है इसमें 2 फंदे सीधे और एग्जैक्टली इन्हीं 2 फंदों पे बढ़ाना है। तो धागा ऐसे लपेटेंगे, 2 उल्टे, धागा यहीं रहने देंगे, 2 सीधे, फिर एक उल्टे 3 सीधे का क्रम आएगा। एक उल्टा 3 सीधा, ये डिज़ाइन पार्ट है आपका। एक उल्टा 3 सीधा, एक उल्टा, ये देखेंगे। अगेन 1 2, फिर यहाँ पे जाली डालनी है तो धागा लपेटेंगे, 2 उल्टे, फिर जाली के लिए यहीं रहने देंगे, 2 सीधे, फिर एक उल्टा और 3 सीधे का क्रम आएगा आपका। ये देखिएगा, फिर यहाँ पे आ गए, फिर ऐसे धागा लपेटा, 2 फंदे उल्टे, धागा आगे, धागा यहीं रहने दिया, 2 सीधे, फिर एक उल्टा 3 सीधे, एक उल्टा 3 सीधे एंड एक उल्टा, फिर वही 2 सीधे। अब यहाँ पे धागा लपेटना है ऐसे, 2 फंदे उल्टे, धागा यहीं रहने दिया, 2 सीधे, एक उल्टा 3 सीधे, एक उल्टा 3 सीधे और ये आपका एक उल्टा। और इसके बाद 7 फंदे पट्टी के। और उल्टी जो लाइन है, जैसे मैंने इससे पहले वाली उल्टी लाइन बताई, एग्जैक्टली सेम बताना, यानी कि जो जैसा है उसे वैसे ही करते हुए आपने जाना है। अब देखिए, यही 4 लाइनें जो मैंने अभी आपको बताई, यही 4 लाइनें आपने दोहराते हुए जानी है। जहाँ जहाँ पे बताया वहाँ पे अपने इसमें जो है फंदे बढ़ाते हुए जाना है, 8 जगह पे हर सीधी लाइन में। और जो ये 4 लाइन्स का मैंने आपको डिज़ाइन बताया वही बनाते हुए आपने जाना है। एक लाइन और आपको बता देती हूँ, फिर आप उस तरीके से कीजिएगा। अब ये देखिएगा, 7 फंदे पट्टी के बना लिया आपने ऐसे। उसके बाद एक फंदा आपका उल्टा है, फिर यहाँ पे डिज़ाइन शुरू हो जाता है। तो डिज़ाइन वही जिस तरीके से बताया वैसे ही डालेंगे। ये जो तीसरा फंदा है इसके ऊपर से ऐसे ले लेंगे, फिर ये बनाएंगे और यहाँ जाली डालेंगे ऐसे, ये देखिए। फिर अगेन एक उल्टा, फिर ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे, ये बनेगा और ये।
एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो बढ़ेगा ये यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे, यहाँ पे फंदे एग्जैक्टली जहाँ पे डिज़ाइन डला है वो वहीं पे डिज़ाइन डलता हुआ जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। फंदे आपके यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए पहले एक था, अब 1 2 3 हो गए। अगेन जाली डालेगी ऐसे, 2 फंदे उल्टे, फिर जाली के लिए यहीं रहने देंगे, फिर 1 2 3 फंदे। ये देखेंगे यहाँ से आपका डिज़ाइन शुरू है, एक उल्टा, ये आपने ऐसे उतारा, फिर इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया। तो देखिए इसी तरीके से अब आपने ये पूरा 4 लाइंस जो मैंने बताई वही करते हुए जाना है। और हर सीधी लाइन में आपको फंदे जहाँ जहाँ पे 8 जगह पे बताए वहाँ पे आप इसे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो फिलहाल हम इसे जो है आर्म होल तक इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच बन गया है। अब 5.5 इंच बन गया है तो मुझे जो है इसकी बाजू अलग करनी है और इसको आगे पीछे के पार्ट को इकट्ठे बनाना है। अब देखिए कितने फंदे हुए हैं और किस तरीके से करूँगी वो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। अब जिस तरीके से बॉर्डर बना रहे थे वो तो हमने वैसे ही बनाना है। ये देखिए 7 फंदों का आपने बॉर्डर बनाया, फिर एक उल्टा, डिज़ाइन जिस तरीके से था उसी तरीके से उसे करेंगे आप। अब देखिए पट्टी के साथ तो 33 फंदे हैं फ्रंट में, और पट्टी के बिना 20 जो है पट्टी के आप जो 7 फंदे निकाल लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 26 फंदे हैं। ये सेंटर का है पोर्शन, ये जो 2 हमने रखे थे, यहाँ से ये बाजू है तो इसे मैं इस तरीके से धागे में लूँगी बाजू को। अब देखिएगा इस तरीके से आपने धागे में रखना है इसे। 1 2 43 फंदे हैं इस समय बाजू में। अब यहाँ पे आपने जो है इसे टक करके रख देंगे। और यहाँ पे जो है हमने फंदे डालने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं जो है फंदे 44 है तो 43 फंदे हैं तो पलट के 8 फंदे डालूँगी। तो फंदे किस तरीके से डालने देखिएगा, ऐसे एक ये लिया, फिर यहाँ से लिया 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। अब देखिएगा, अब ये आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे 6 फंदे भी डाल सकते हैं और 8 फंदे भी डाल सकते हैं। अब ये डाले मैंने 8 फंदे, इस तरीके से लिया। अब ये वाला पोर्शन बैक का, हमने बैक का जो पोर्शन है वो लेना है। तो जैसे नॉर्मल बना रहे थे, अब हमने बढ़ाना नहीं है, इस तरीके से लेना है और बीच में जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ बनेगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पे 55 फंदे हैं बैक साइड पे, और आपने ये बाजू के फंदे भी इसमें इस तरीके से धागे में डाल लेने हैं। ये देखिएगा, ये आपने इस तरीके से बाजू के फंदे डाल लिए और यहाँ से फिर वही हम 8 फंदे जैसे वहाँ पे डाले थे उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं 8 फंदे ऐसे एक एक करके डालूंगी इस तरीके से। देखिए ऐसे फंदे डालेंगे आप। ये देखिएगा 8 फंदे डालिए और फिर यहाँ के सारे फंदे हम जैसे ले रहे थे, डिज़ाइन जैसे डल रहा था वैसे ही डलेगा, बढ़ेगा नहीं बस। अब ये देखेंगे, अब हमने करना क्या है, अब हमने जस्ट पहले ये जो फ्रंट एंड बैक पार्ट हमने इसमें ले लिया वो हमें बनाते हुए जाना है। जहाँ जहाँ डिज़ाइन बताया था वहीं वहीं मैं उसमें डिज़ाइन बनाती हुई जाऊँगी
और इसकी लंबाई जो है कम से कम यहाँ आर्म होल से लेकर नीचे बॉर्डर तक हम जो है 10 इंच करेंगे, तो यानी कि 8 इंच बनाने के बाद हम इसके 2 इंच या 2.5 इंच का बॉर्डर कर देंगे। तो देखिएगा इस तरीके से जैसे बन रहा था अब आपने वैसे ही इसे बनाते हुए जाना है। मैं एक दिखा देती हूँ आपको, एक इसका लुक दिखाती हूँ आपको। अभी ऐसे आया है, ये बाजू अलग कर दी हमने, तो ये इस तरीके से बन गया। देखेंगे आप, ये देखिए। अब फिलहाल ये जो फ्रंट पार्ट है ये एज इट इज़ हम इसमें बनाते हुए जाएंगे, इसी तरीके से जैसे हम जो है ये डाल रहे थे बटन होल्स, वैसे ही आप डालते हुए जाएंगे और उसी तरीके से अब इसे नीचे तक बनाते हुए हम फिलहाल जाएंगे। 8 इंच बनाऊंगी और उसके बाद जो है 8 से 8.25 इंच, वैसे ही आप अपने अपने बच्चे के लंबाई के हिसाब से बनाएंगे यहाँ आर्म होल से लेकर। अब मैं 8 इंच 8 या 8.25 के आसपास बनाऊंगी, उसके बाद इसका जो है बॉर्डर बना दूंगी। तो उसके बाद आपको बताती हूँ कि हम बाजू किस तरीके से बनाएंगे इसकी। अब आप ये देखिए, इसका जो है मैंने लंबा यहाँ पे बना के नीचे बॉर्डर डाल दिया। तो ये आप देखेंगे कम से कम ऊपर से अगर मैं देखूँ तो 16 इंचेस आता है। आप ये देखिए यहाँ पे बनाने के बाद मैंने 1 2 3 4 5 यानी कि 10 लाइंस का बॉर्डर मैंने इसमें जो है डाला है। अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। तो आपने बाजू में क्या करना है, पहले तो आपने बाजू के फंदे इसमें राउंड में डालने। वैसे हम खुला बनाएंगे तो आप अगर राउंड सर्कुलर निडल नहीं होगी तो गले बनने की सिलाई 2 सिलाइयों में डाल सकते हैं इसे। अब देखिए जब आपने इस तरीके से डाला, अगर आपके पास सर्कुलर निडल नहीं होगी तो आप गले बुनने की 2 सिलाइयों में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये ऐसे देख रहे हैं आप, इस तरीके से है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे बिल्कुल इसका, यानी कि आपने इस तरीके से इसे जोड़ना है। इसका ये सेंटर लेंगे और यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो ये लेंगे आप, ये बिल्कुल सेंटर पे से उठाते हुए ऐसे राउंड में जाएंगे। अब देखिए किस तरीके से ये सेंटर है इसका, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ऐसे है 1 2 3 4 5 6। तो ये आप तीसरे फंदे पे ऐसे डालेंगे। आपने डाल के इस तरीके से लिया, ऐसे 1 2 3 4 फंदे आप ये देखेंगे यहाँ से उठे हैं। अब यहाँ पे आप ये गैप का ध्यान रखिएगा। तो आपने इस तरीके से ये बनाना है, देखेंगे ये लिया आपने। अब ये पूरी फंदे जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वो बनाएंगे और वहाँ पे फिर से हम 4 फंदे उठा लेंगे। आप ये देखिए जो सेंटर में आपने डिज़ाइन रखा है वो तो एज इट इज़ आपने चलाते हुए इसमें जाना है। ये उल्टा फंदा, फिर ये डिज़ाइन है, आपने इसको ऐसे उतार देना है, फिर ये बनाया इस तरीके से। जैसे डिज़ाइन आपने बनाया है आप उसी तरीके से इसे बनाते हुए नीचे तक जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे आगे लास्ट में, यहाँ से भी आपने ये, यहाँ जितने फंदे हमने वहाँ 4 उठाए थे इतने ही फंदे यहाँ पे भी हम 4 लेंगे। तो देखिए एक ऐसे कीजिएगा, इसे 1 2 3 और ये आपका 4। ये देखिए 4 फंदे यहाँ से भी और 4 यहाँ से भी उठे। आप वापस लीजिएगा क्योंकि हम इसे खुला बना रहे हैं, तो यहाँ से हमने वापस लेना है। ये पूरी लाइन आपकी उल्टी जाएगी और जहाँ हम सीधा फंदा उसमें बुनाई में डाल रहे थे वो आपने उसी तरीके से जो है करना है। ये देखेंगे आप इस तरीके से पूरी लाइन एक उल्टी लेंगे और फिर सीधी लाइन में डिज़ाइन जैसे डल रहा था वैसे बनाएंगे। अब इसे हम लंबाई में इसी तरीके से करते हुए बाजू को जाएंगे। अब आप ये देखिए करती हुई गई हूँ, इतना लंबा बना लिया मैंने। बाजू भी आप ये देखेंगे यहाँ से अगर आप इसके आर्म होल से नापते हैं तो ये आपका जो है 10 इंच का आ जाता है। और अब हम इसका जो है बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ पे थोड़े से फंदे आपने जो है कम करने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है फंदे कम करने हैं और साथ में हमें ऐसा बॉर्डर बनाना है इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ से ही शुरू करेंगे। ये पहला फंदा उतारने के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 1 बनाएंगे। ये आप अपने अपने हिसाब से कम करेंगे, जितना जो है आपके पास फंदे होंगे और जितना आपने रखना है उस हिसाब से हम जनरली बाजू के फंदे यहाँ पे कम करते हैं।
ये देखिए यहाँ पर इस समय मेरे पास जो है या तो मैं 38 रखूँगी या 40 रखूँगी, तो 40 स्टिचेस आ गए हैं। अब आपने इस तरीके से इसे सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है छोटा सा, और फिर बंद कर देना है, और दोनों बाजू आपकी जो है सेम बनेगी। तो आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे खुली बाजू बनाई है, और सेंटर में जो डिज़ाइन ऊपर से आ रहा था वही चलाते हुए इसमें गई हूँ। और यहाँ पे अब आपने इसे सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनेगा। उसे बनाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे और फिर इसमें बटन लगा लेंगे, तो आपका जो है ये स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसका जो है ये कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसका लुक आया। अब आप ये देखिएगा, इसमें जो है मैंने ये बाजू इस तरीके से बना दी है, इसका बॉर्डर बनाया और उसे बंद कर दिया है। देखेंगे जिस तरीके से आपको बताया, दोनों बाजू तैयार हो गई है। इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। वैसे ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो देखिए ये 15 इंच लंबा बनाया है मैंने, और इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 11 इंच है। तो 11 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई 15 इंच है। तो जो भी बच्चा आपका इस तरीके से होगा उसके लिए ये आपका स्वेटर जो है तैयार हो गया। तो देखिएगा इस तरीके से दिख रहा है ये। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें बटन भी लगा लिए हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।